ओम शांति। 19/10/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि बच्चे 4 अलंकार ये आपके हैं, मगर देवताओं को दिए हैं। स्वदर्शन चक्र है, शंख है, गदा है, कमल का फूल है। देवताओं को क्यों दिए? क्योंकि ब्राह्मणों की स्थिति अप डाउन होती रहती है, इसलिए ब्राह्मणों को दिए हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, बाबा है सर्व संबंधों की स्क्रीन। बाबा से ही हमारे सर्व संबंध हैं और बाबा ही हमारा संसार है। इसके साथ साथ बाबा ने यात्रा, जो रूहानी यात्रा है और उनकी यात्रा, जिस्मानी यात्रा, जगह जगह जाते हैं बच्चे। बाबा ने कहा तुम्हारी यात्रा एक ही है, परम धाम की। तो सुनते हैं बाबा के शब्दों में, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब घुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो, इस विषय वैतरणी नदी से पार जाते हो। क्वेश्चन है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? आंसर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान रहो, माया का घुसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की स्क्रीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी डोरी लगाओ, तीव्र पुरुषार्थ करो। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जो यात्रा पर हैं, वैसे जो बैठे हैं उनको यात्रा पर थोड़ी कहा जाता है। ये यात्रा कैसी वंडरफुल है। शांति की यात्रा, शांति धाम में जाने की यात्रा। रावण के राज्य में गुटखा खाकर मरना होता है। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, कि काल से भी सावित्री सत्यवान की आत्मा को वापस ले आई। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं। बाकी आधा कल्प काल खाता है, अंत में गुटखा आता है ना। रावण जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं वह हमारा दुश्मन है, यह नहीं जानते। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको शोक वाटिका से निकाल अशोक वाटिका में ले जाने। जहाँ गुटखा खाना नहीं होता, यहाँ तो अनेक प्रकार के गुटके हैं। माँ बाप पति बच्चों के गुटके खाते रहते हैं, पति विकार में फंसाते हैं, तो बाप आकर इन सब गुटकों से छुड़ाते हैं और नई दुनिया में ले जाते हैं। अभी आत्मा के पंख टूट गए हैं, आत्मा उड़ नहीं सकती, फिर याद की यात्रा नहीं कर सकते हैं। बरोबर ये दुनिया की यात्रा है, लिखा है ना, मन मना भव। इनका अर्थ कोई यात्रा थोड़ी समझते हैं। कहते हैं राम ने बंदरों की सेना ली और बंदरों ने पुल बनाई। बंदर पुल कैसे बनाएंगे? यह तुम्हारी याद के यात्रा की पुल बन रही है। जिस पुल से तुम विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हो, तो बाप इस नदी में तैरना सिखाते हैं, संसार में रहना और संसार में रहते हुए हर कर्म करना बाबा की याद में, और न्यारे बनना और न्यारे होकर के शिव बाबा के प्यारे बनना। अर्थात बाबा हम बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो विषय वैतरणी नदी, बाबा ने कहा नदी से पार कराए शिवालय में ले जाते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो ज्ञान को अमृत कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान, शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहेंगे, वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री है। शास्त्र पढ़ने से सत्युग आ ही नहीं सकता, सद्गति हो नहीं सकती, इसलिए उनको ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। वह है भक्ति। ज्ञान में पहले 100%
सदगति फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यह नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी दुर्गति होती है, वहाँ दुर्गति का नाम ही नहीं होता। कलयुग में सबकी दुर्गति होती है। तुम जानते हो सर्व पर दया करने वाला बाप एक ही है जिसको श्री श्री कहा जाता है। फिर श्री श्री का टाइटल सब पर रख देते हैं। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम, तो ऐसा श्री बनाने वाले को श्री श्री कहा जाता है। तुम बाप के सामने प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। अगर प्रतिज्ञा कर फिर भूल की तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी बैठा है। धर्मराज माफ़ नहीं करेगा। बाप भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त, मर्तबा भी गुप्त। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रीमत देने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप रचना रचते हैं। प्रजापिता सूक्ष्म वतन में तो होता नहीं, जरूर यहाँ ही होगा। तुम बच्चे समझ गए हो कि ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनको भविष्य में बादशाही मिलती है। देवताएं पति दुनिया में तो राजाई कर न सके तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। विनाश होना भी जरूर है, अभी थोड़ी देरी है। तुम्हारा अभी नए झाड़ का सैपलिंग ही पूरा नहीं लगा है। आगे गाते थे तमेव मातश्च पिता बंधु सखा आदि आदि, सबके आगे ये महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्छा विचार करो, ब्रह्मा माता कैसे हो सकती हैं? लक्ष्मी नारायण की भी अपनी राजाई चलती है, तो उनको माता पिता कह न सके, तो इस समय परम पिता परमात्मा प्रैक्टिकल में माता पिता का पार्ट बजा रहे हैं। निराकार है शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हमको अडॉप्ट करते हैं। तो एडॉप्टेशन जिसके द्वारा हुई वो हमारी कौन हो गई? माता। और पिता, क्योंकि पुरुष का चोला है तो ब्रह्मा पिता भी है, माता भी है। तो ये जो भक्ति मार्ग में गाते हैं तमेव मातस्य पिता बंधु सखा, शिव बाबा माता पिता ब्रह्मा के द्वारा बनता है। तो ये माता पिता का पाठ बजा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है, उसमें भी पहले पहले शिव बाबा को तमेव मातस्य पिता कहते हैं। पीछे लक्ष्मी नारायण, राम सीता सबको कहते रहते हैं। अकल तो कुछ है ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे ही जो आया मुख में बोल देते हैं, अकल तो कुछ है ही नहीं। शिव बाबा है सैक्रीन। ये मनुष्य मात्र सब आसुरी मत पर दुख ही देते रहते हैं, और मैं सबके एवजे में सबसे जास्ती सुख देता हूँ। मैं शिव बाबा कौन है? मैं दाता हूँ। मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। बच्चे, तुम जितना याद की यात्रा पर रहेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, कमल फूल समान बनेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इन अलंकारों का अर्थ कोई समझा न सके। अलंकार तुम ही धारण करते हो। निशानी विष्णु को दे दी है, तीसरा नेत्र भी देवताओं को दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी आदि आदि अक्षर तो है ना। इसका अर्थ भी इस समय तुम आत्मा की बुद्धि में है। आत्मा की बुद्धि में ही सब कुछ रहता है। मेरी आँख नाक कान भी शरीर नहीं कहता, आत्मा कहती है मेरा शरीर रूपी महल है। आज बाबा ने शरीर को महल कहा है। आत्मा को मालूम पड़ा है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितनी गुप्त बातें हैं। आत्मा को रॉकेट भी कहते हैं। जिस आत्मा को शरीर छोड़ लंदन में जाना होगा तो सेकंड में चली जाएगी, तो रॉकेट हो गया ना। उन्होंने कितना तीखा रॉकेट बनाया है जो सुबह चले तो शाम को पहुंच जाए। आगे स्टीमर में 3-4 मास लग जाते थे, अभी भी स्टीमर में 1 मास लग जाता है। एरोप्लेन में 1 दिन, परंतु आत्मा बहुत तीखा रॉकेट है जो 1 सेकंड में पहुंच जाती है, जो कोई भी देख ना सके। तुम आत्मा का ऑलराउंड पार्ट है। अच्छा, परमात्मा का पार्ट क्या है? द्वापर से मेरा साक्षात्कार कराने का पार्ट है। जो जो जिस भावना से मुझे याद करते हैं, उनकी
मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। अभी मेरा ज्ञान देने का पार्ट है, संगम युग पर शिव बाबा का पार्ट है ज्ञान देने का और पतितों को पावन बनाने का पार्ट। तुमको मास्टर नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर गॉड बनाता हूँ। आज तो बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वही करेंगे। बच्चे कहते हैं कल्प पहले आए थे, अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। किसके पास? किसके पास आए थे? माता पिता के पास। सरस्वती सबकी माता है, उनकी माता ये ब्रह्मा, इनकी माता कोई है ही नहीं। शिव बाबा खुद कहते तुम मेरी बन्नी ब्रह्मा बाबा के लिए पत्नी हो। तो फिर मैं कहता हूँ पति बिगड़ खाना मैं कैसे खाऊंगा? तो अच्छा शिव बाबा और हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। ये भी एक युक्ति है शिव बाबा की याद में रह भोजन खाने की। नशा तो रहता है ना। तुम भी खुद कहते हो बाबा दलाल बन आया है अपने साथ सगाई कराने। तुम श्रीमत पर परमात्मा के साथ सबकी सगाई कराते हैं। पंडितों ने जो विकार का हथियाला बांधा है वो बाप कैंसिल कराते हैं। तो बाप कहते हैं तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बनेंगे। गोरे अर्थात आत्मा पवित्र बनेगी। काम चिता पर बैठ तुम काला मुंह क्यों करते हो? श्याम सुंदर का अर्थ तुम जानते हो। श्री कृष्ण है सुंदर, अभी तो वह भी श्याम है। अब बाप ने आकर अपना परिचय दिया है। तुम हो पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट। तो ये पाठशाला है, पाठशाला में पढ़ाई होती है, मेहनत करनी पड़ती है। और उन सत्संगों में मेहनत नहीं है, सुना सुन करके आ गए, बस कीर्तन बोले, महात्मा जी ने ज्ञान सुनाया, जो भी है सुनाते हैं, शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं, तो वहाँ कोई मेहनत नहीं है। वहाँ तो गीता सुनी, ग्रंथ सुना, घर आ गया। वहाँ कोई थोड़ी कहता है पवित्र बनो, यात्रा करो। आगे चल ये सब जिस्मानी यात्राएं भी बंद हो जाएंगी। सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएंगी, पांचों तत्व कहीं ना कहीं अपना कार्य करेंगे तो सब बंद हो जाएंगे। बर्फ़ पड़ी, एक्सीडेंट हुआ तो कोई जाएंगे ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी यात्रा जोर होती जाएगी। हमारी यात्रा है किसकी ओर? हमारी यात्रा कहाँ की है? शिवालय की तरफ। पहले शिवपुरी, शिव की पुरी शिवालय में जाएंगे, फिर शिव की स्थापन की हुई पूरी शिवालय स्वर्ग में जाएंगे। शिवपुरी और विष्णुपुरी दोनों को शिवालय कहेंगे, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों शिव बाबा ही देते हैं। तो सतयुगी दैवी घराना शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, याद में आवाज़ का विघ्न पड़ ही नहीं सकता। ढोल बजे, बाजे बजे, कुछ भी बजे, बाबा की याद में अर्थात लव में लीन आत्मा है तो कोई भी किसी भी प्रकार का असर आत्मा के ऊपर पड़ ही नहीं सकता। ज्ञान सुनने में शोर का विघ्न पड़ेगा। आवाज़ आ रही है, सुनने वाला कैसे सुनेगा? सुनाने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा तो कहेगा थोड़ा धीरे बोलो या बाहर जाके बोलो। मनुष्य तो कहते हैं शांति करो, नहीं तो याद में विघ्न पड़ेगा। परंतु योग में आवाज़ विघ्न नहीं डालता, विघ्न डालती है योग में कौन? माया। बच्चों के साथ माया की युद्ध है। बच्चों को युद्ध के मैदान में हार नहीं खानी चाहिए। माया तो घूसा लगाती रहती है। माया ने नाक पर घूसा लगाया तो यह गिरा, फिर खड़े हुए, फिर नाक पर लगाया तो यह गिरे। तो बाप कहते हैं ये माया काम क्रोध के घूसे मारती है। इससे तुम्हें बहुत बहुत सावधान रहना है, घूसे नहीं खाने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। तो परमात्मा एक है, उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत कहते, मतलब तो कोई ना कोई रूप में ज़रूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उसके ऊपर नाम पड़े। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी
एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता है ईश्वर ही सत्यम, माया भी मिथ्यम। कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह हैं इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा है उस जगत के मालिक को नहीं जानते। दुनिया में जितनी अनेक मनुष्य हैं उन्हों की उतनी ही मतें हैं। आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिमान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रास्ता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या साबिती है कि हम आत्मा हैं? क्या ये सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा उस परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? मैं और फिर मेरा मेरा मेरा। ये मैं कहने वाली सत्ता इस शरीर से निकल जाए तो कोई बोल सकता है, देख सकता है, सुन सकता है? बॉडी पड़ी है, क्या कहते हैं, डेड बॉडी, मुर्दा, मिट्टी। तो बोलने वाली सत्ता कौन हुई? आत्मा। तो आत्मा परमात्मा की संतान है। तो अब ये अपने से आपसे पूछने की बात है, हम जो सारा दिन मैं कहता हूँ वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य तो जो कुछ करता है ज़रूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा। तो ज़रूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कुछ देने वाला ज़रूर है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है, वो कौन है? ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है वो निकल जाती है, भले न आँखों से नहीं दिखाई पड़ती। अब इससे सिद्ध है उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई। तो हम उनको आत्मा ही कहेंगे जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उनके ही रूप का माफिक होगा, उन जैसा ही होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी ही होगी। फिर हम आत्मा ही उस परमात्मा को क्यों कहते हैं? वो हम सर्व आत्माओं के परम हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा का राइट हैंड धर्मराज है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हर हिसाब किताब लेगा। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। वरदान, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वो नए नए रूप से आता है, इसी लूज स्क्रू को टाइट करो,
मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की विशेषता का फाउंडेशन, समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अमृत वेले की पॉइंट है, अशरीरी बनने से ही पाप कटेंगे, क्योंकि अशरीरी बनने से बाबा याद आएगा, बाबा को याद करेंगे। जब तक अशरीरी नहीं बने बाबा याद आएगा ही नहीं, और बाबा याद आएगा तो पाप कटेंगे। मुख्य है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम्हें बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब तुम अशरीरी बन जाएंगे। तो बच्चों को वाणी से परे रहने का दिन रात पुरुषार्थ करना है। इसको ही अभ्यास कहा जाता है। अपने से पूछो, ऐसा निरंतर अभ्यास करते हैं? मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मुझे बाप को याद करना है। तुम करेंगे तो तुमको देख और भी ऐसा याद करने लग जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।